दोस्तों मैं हूं पीके और आपका स्वागत है हमारे चैनल यानी आपके चैनल हकीकत में। आज ऑटो वालों पर एक संकट आया हुआ है, उसके बारे में ही पूछते हैं इनसे क्या प्रॉब्लम है। सर, जो नगर निगम की तरफ से नगर आयुक्त साहब ने जो मेहराबल से लेकर बॉनेट कर रहे थे गाड़ियों पर रोक लगाई है, उसके लिए ये रैली निकाली जा रही है। रोक किस चीज की लगाई है? सर, उन्होंने अपनी सिटी बसें निकाली हैं, लोगों ने सिटी बस चलेंगे, ऑटो रिक्शा नहीं चलेगा। सिटी बस जो पहले से चल रही है वो वाली रीजन नहीं हो गए और साहब इन बसों को इन ऑटो से सवारी नहीं मिल पाती है। इससे तो ऑटो वालों को बहुत दिक्कत आ जाएगी। ऑटो वालों को भी दिक्कत हो जाएगी और अलीगढ़ की पूरी जनता को दिक्कत हो जाएगी और उल्टा प्रशासन को भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जिस भी थाने से अगर बनना थाना है, गांधी पार्क थाना है, अगर यहाँ से पुलिस मुलजिम को ले जाएगी तो किससे ले जाएगी? बस तो ले जाएगी नहीं। बिल्कुल सही बात है। देखो, गवर्नमेंट ये चाहती है कि अपनी बसें चलाए और ऑटो बंद कर दे। हाँ जी, ये तो वाकई में गलत है, ठीक है ना? एक बार भैया बताओ आप। भैया ये 5-6 लाख रुपए के हमने कर्जा ये छाती भी कर रखा है। किस लिए कर रखा है? पब्लिक के लिए कर रखा है। बिल्कुल, ये हमने ये सोचा है कि हम अपने बच्चों को पालेंगे। कैसे पालेंगे? 10 रुपए सवारी ले जाएंगे, उसमें भी ये इलेक्ट्रॉनिक वाले और ये मतलब विभाग है, ये हमको मतलब ये इन्होंने नगर निगम से कार्ड बना के दिया। किस लिए दिया है? रोड पे चलने के लिए दिया है। ये 3000, 3500, 4000 जो हम इनको पास करवाने गाड़ियों को, वो पैसा हमारे व्यर्थ में जा रहा है। ये 1400 रुपए ये हमारे जो गए व्यर्थ में गए। ये हमारे बच्चों कहाँ से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, ये हमको मालूम है। हम अकेले हैं, हमारे बच्चे मतलब घर में परिवार में और कोई कर्ज लेने वाला है या नहीं है। ये जबरदस्ती हम पे जोर डाल रहे हैं कि इनको बनाइए, इनको बनवाइए, ये गाड़ी तभी चलेंगी। तो ये भैया क्यों कर रहे हैं? इसका कारण क्या है? अभी कुछ दिन पहले एक प्लेट भी बनवाई थी इन लोगों ने। यहाँ प्लेट भी इनकी बनी थी, फिर भी रोक रहे हैं। उस प्लेट का क्या मतलब था वैसे? उस प्लेट का ये मतलब था, उसमें ये पहचान पत्र है, ये हमारे ये ड्राइवर कहाँ के रहने वाले हैं, कोई भी आइटम रहता है सवारी का तो वो सवारी को मिल सके, या सवारी ड्राइवर से बदतमीजी कर रही है तो वो थाने चौकी में वो अपनी कंफर्म कर सके। यस, ड्राइवर बदतमीजी कर रहा है तो सवारी भी कर सकती है उससे। कितने दिन पहले बनवाई थी ये प्लेट? ये मतलब हो गया महीना 1.5 महीना ये कार्य चल रहा था। अभी महीना 1.5 महीना से कार्य चल रहा है। महीने 1.5 महीने पहले एक प्लेट बनवाई गई थी ऑटो वालों के लिए, वो उनका पूरा परिचय था उसमें। अगर आगे बंद करना था तो उस टाइम पे पैसे भी गए थे क्या? हाँ, 310 रुपए प्लेट ली थी। उसके बाद में इन्होंने एक ऑटो वाले से उन्होंने गवर्नमेंट ने तब भी ये हमसे नहीं कहा था कि आप इन प्लेटों को क्यों लगवा रहे हो। इनको पहले बोलना था भाई, बंद करने तो इनको पहले बोलना था कि भाई। अलीगढ़ में अंदाज कितने ऑटो होंगे? अंदाज कितने ऑटो होंगे अलीगढ़ में? अंदर तो ऑटो तो है 4-5 हजार तो और ज्यादा ही है। 4-5 हजार ऑटो वालों से 300-300 रुपए की उगाही मतलब 1-1.5 महीने पहले कर ली, समझ रहे हो आप लोग? और उसके बाद में भी फिर आगे एक रोड़ा ये लटकाया जा रहा है कि भाई तुम अपने ऑटो बंद करो और हमारी बसें चालू होंगी, जो कि गलत है। बस स्टैंड से हरदोआगंज तक ग्रीन कॉरिडोर, सूत मिल से लेके बोनेट तक ग्रीन कॉरिडोर। अभी ऑटो वाले कहाँ जाएंगे? मोदी जी कह रहे हैं कि पेट्रोल बचाओ। अब पेट्रोल बचाएंगे कैसे भाई? पेट्रोल तो जो बैटरी वाले ऑटो है, कोई सीएनजी नहीं है, कोई पेट्रोल नहीं है। यहाँ से सूत मिल से बोनेट तक ग्रीन कॉरिडोर हो गया, हरदोआगंज से और यहाँ बस स्टैंड तक ग्रीन कॉरिडोर हो गया। ऑटो वाले कहाँ जाएंगे भाई? ये 4-4 लाख रुपए कर्ज लेके ले रहे हैं। ये इन्होंने कभी पूछा कि बच्चों का इनका कैसे, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमको 20,000 रुपए महीने की ऑटो वालों को नौकरी गवर्नमेंट देगी, चाहे कूड़ा डलवाए चाहे ये पानी पिलवाए। हम इन ऑटो में आग लगाते हैं। जब ये सरकार इन ऑटो वालों से मना नहीं कर रही है, कंपनियों से मना नहीं कर रही है, तो हमको दिवालिया करना चाहते हैं। ये हमको दिवालिया करना चाहते हैं। कोई किस्त में ले रहा है, कोई नगद में ले रहा है, ये कारण क्या है इनका? देखो, बिल्कुल सही बात है। जितने भी अलीगढ़ में जितने भी ऑटो वाले हैं, मिनिमम मुझे लगता है कि अगर 100 ऑटो वालों ने ऑटो लिए हैं तो कम से कम 98 ऑटो वालों ने किस्तों पे ही लिए हैं। तो 2-1 आदि व्यक्ति ऐसा होगा जिसने ऑटो लिया है, वो भी ऑटो चला नहीं रहा होगा, वो किसी और पे ही चलवा रहा होगा जिसने नगद लिया होगा। अन्यथा सब लोग किस्तों पे ही लेते हैं। और किस्त जब अभी कुछ दिन पहले भी ऑटो निकले होंगे, 10 दिन पहले 20 दिन पहले भी ऑटो निकाले होंगे लोगों ने। अब उनकी पहली किस्तें आएगी, वो कहाँ से देंगे? उन लोगों ने अपनी पाई जमा करके एक ऑटो लिया, कुछ पैसे जमा करने के बाद में अब उसकी किस्त कैसे भरी जाएगी अगर गवर्नमेंट ऑटो को बंद कर देगी तो? आदमी ने जो मकान गिरवी रख के टेम्पो लिए, हम तो कह रहे हमारे टेम्पो को जब्त कर लें, हमारे टेम्पो को ना चले, हमें रोजगार दे दें। हमें रोजगार दीजिए। हमारे टेम्पो हमने आज से खड़े कर दिए अपने टेम्पो, हमें रोजगार दें बस। हमें
हमें टेम्पो की जरूरत नहीं, हम शौक में टेम्पो थोड़ी चला रहे हैं, मजबूरी टेम्पो चला रहे हैं। बिल्कुल। जब रोजगार नहीं है तो तुम देखोगे 27 में हम देखेंगे, योगी जी में तुम हमें देख रहे हो, 27 में हम देखेंगे। बात ये नहीं है ग्रीन कॉरिडोर, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये ऑटो बंद किए जाए। ये तो बैटरी के हैं, गरीबों ने लोन लेकर के घर, किसी ने घर रखा है, किसी ने भैंस बेची है, किसी ने कुछ बेचा है, कि 50,000 रुपए जमा कर करके ये लिया, 4,50,000 रुपए का नकद पड़ता है और ज्यादातर लोगों का फाइनेंस है। ये 7 लाख रुपए का पड़ता है, तो हमने ले लिए। अब ये 7 लाख रुपए कहाँ से भरेंगे? कहाँ से भरेंगे? आज तुमने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया सब, इनकी साख खराब हो जाएगी, इनको लोन नहीं मिलेगी, इनका परिवार कैसे पलेगा? कैसे पलेगा, ये भी तो सोचा जाए। ये और फिर पास करने वाला कौन है? प्रशासन करने वाला है। प्रशासन ही पास आप कर रहा क्यों है। इनको पास कर रहे हो? जब आपको ये नहीं चलने देने तो इनको पास नहीं किया जाए। आप 12,000 15,000 रुपए इन टेम्पो वालों से लेकर के इन टेम्पो को पास कर देते हो, अब इनको चलने नहीं देंगे। ये कोई प्रदूषण नहीं फैला रहे, ये बैटरी वाले हैं, इलेक्ट्रिक वाहन है, आपको इनको परमिशन दिया है। जिनके कागज ना हो उनको न चलने दिया है, वो तो ठीक है, ये तो आपकी लीगल बात है। मगर जिनके लाइसेंस है, परमिट है, बीमा है, जो कुछ भी है, उसके बाद भी नहीं दे रहे। पैसे वाले की सिटी में बसें चल रही है, रोड पे चल रही है, और गरीब का क्या उपलब्ध होगा? रोड पे बसें चल रही है, उपलब्ध फैला रही है, आ रही है। प्राइवेट बसें टक्केमारी कर रही है, जो जेवर से अलीगढ़ कटरा तक चलती है, बड़ी चौक जा रही है, जिनका कोई परमिट नहीं है, उनके लिए परमिट है, उनके लिए परमिट है। मगर ये छोटे वाहन गरीब नहीं चला सकते। ये नगर निगम की जिससे तानाशाही है। कम से कम 5,000 परिवार कम से कम इन्हीं टेम्पो से पल रहे हैं, इनको भुखमरी करी जा रही है और 10 लोगों को, पैसे वालों को पैसा वाला बना दिया जा रहा है। अरे ये क्यों पास किए जा रहे हैं भाई? भूखे मर जाएंगे। इनका जो कहना है वो एकदम सही बात है कि देखो, जब गवर्नमेंट उन्हें पास कर रही है तो फिर उन्हें चलने भी दे। दिल की बात पास करने का मतलब यही हो गया ना, चले शहर में ऑटो चले, या तो पास मत करो या फिर एक काम करो कि बिल्कुल बिकना ही बंद हो जाए। और एक चीज आदमी और, चलो ऑटो टिर्री मानते हम ज्यादा है, अधिक संख्या में नए पे अंकुश लगाओ, नए मत निकल लेगा। ये बात कायदे की है, नए पे अंकुश लगाइए पहले आप। हमने मकान के कागज गिरवी लगा, दूसरे से 4 पैसे लेके ऑटो लिया है, उसको नहीं चाहिए तो हमें मालूम हम कैसे डील कर रहे हैं। रोक लगाइए। महीने भर में होता 15 तारीख बाद किस छाती पे जाती है? सही बात है। बताइए, मकान के कागज गिरवी रखे 1.5 लाख रुपए में अभी तो छुड़ा नहीं पाया हूँ मैं। इन्होंने तो कह दिया बंद कर दो। ये सभी यूनियन है, ज्यादा सवारी है, जो भी कुछ है ऑटो टिर्री वालों पे लागू। नगर निगम में 32 से भर कर जा रहा है। चलो भरो, चलो चलो 20 सीट है, कम से कम 60 सवारी जा रही है उसमें कानून नहीं है। 100 सवारी जा रही है, उसमें टिकट भी नहीं है, मतलब ये अवैध नहीं है। ऑटो टिर्री के लिए कानून है। उनका कहना ये भी सही है, देखो जब ऑटो वाले ओवर सवारी कर लेते हैं तो उनका चालान हो जाता है। लेकिन बसों में वाकई में बहुत भीड़ आती है, बहुत ज्यादा भीड़ आती है। अब आप लोग क्या चाहते हो? और तो ऐसी हालत कर दी है, कहीं छठाटे बंद, कहीं एटा चुनी बंद, और सब 2-3 रात से ऑटो उठा रहे हैं, गाड़ी में ले जाएंगे, कर रखी है। हम क्या करेंगे? अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? हमें भैया इन बसों से कोई दिक्कत नहीं है। भाई बस भी हम ये चाह रहे हैं बस चलाएं, खूब चलाएं। हम ये कह रहे हैं बस को फ्री कर दो, बिल्कुल फ्री कर दो, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस से बिल्कुल भी। मगर हमारा ऑटो चलने दो। हम ये कह रहे हैं आप बिल्कुल फ्री कर दो। अगर सवारी की इच्छा होगी तो वो टेम्पो में बैठेगी, ना इच्छा होगी वो बस में बैठेगी अपनी, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री चलाओ। हम तो ये चाह रहे हैं, मगर हमारा ऑटो बंद नहीं होना चाहिए। हम अपने बच्चों को कहाँ से पालेंगे? 100 बात की एक बात ये, हमारे योगी जी कहते हैं कि मैं हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, तो हमारे योगी जी, हमें योगी जी की सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमारे अलीगढ़ के जो प्रशासन है, जो हमारे टेम्पो वाले को, जो हमारे ऑटो रिक्शा को जो बंद करना चाह रहे हैं, हमें उससे दिक्कत है और ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और आप देख लो बस को कैसी कंडीशन है, भर के चल रही है। देखो अब ये देखो दिक्कत यहाँ ये है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि अपने वाहन को चलाए और जो गरीब आदमी अपना पेट पाल रहा है उसके वाहन को रोक दे। ये सरासर गलत बात है। बस चले, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमारा ऑटो बंद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पूरे जीटी रोड पे हमारा ऑटो बंद नहीं होना चाहिए। हमें किसी से दिक्कत नहीं है, हमसे कोई दिक्कत किसी को ना हो, हम तो ये कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस
इनका मानना ये है कि बस चले, चाहे वो फ्री क्यों ना चले, इनके ऑटो जरूर चलने चाहिए। और कायदा भी ये कहता है कि चलने चाहिए। सरकारी बस है, वो तो 5 रुपए फ्री में, वो फ्री में भी ले जाएगी। 5 रुपए छोड़ो, वो फ्री में ही ले जाएगी। क्यों? उसकी जेब से थोड़ी जा रहा है, वो तो हमारी जेब से ही जा रहा है। सारा पैसा हमारे लोगों का ही है। बिल्कुल सही बात है। और सवारी में पैदल भी चलेगी और पैसा डबल भी देगी, ये है। फिर ऑटो वाले भी 10 के बजाय 20 मांगेंगे। और एक जगह और ये बात और है, ये जीटी रोड पे चल सकते हैं, बस चलेगी जो चलेगी, अदरवाइज तो ऑटो चलेंगे, फिर वो 20 रुपए सवारी लेंगे। सरकार इसमें कोई आनाकानी ना करे। एक ऑटो वाला तो है नहीं अलीगढ़ में, हजारों ऑटो वाले हैं। अब ये लोग अगर बेरोजगार हो जाएंगे, इनके वाहन छिन जाएंगे या चलेंगे ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे ये लोग? या तो इनके लिए उस हिसाब से व्यवस्था की जाए, ये बहुत जरूरी है चीजें। बाकी देखो अब आगे क्या होता है। आप लोग कहीं जाओगे या नहीं जाओगे बताओ? अभी हमारे शिवा भाई आ रहे हैं, अच्छा, जब वो आ जाएंगे। कह दिया है नए डीएम साहब आए कि मेरे संज्ञान में नहीं है ये, अभी नए डीएम साहब आए। अब जा रहे हैं हम 11 बजे निकलेंगे यहाँ से सतीश गौतम जी के यहाँ पे। अच्छा, आप कितने लोग हो अंदर? अभी है 300-400 लोग हैं, कम लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं। अभी आ रहे हैं, अभी 40-45 मिनट है हमारे पास। 11 बजे यहाँ से निकलेंगे, सतीश गौतम जी यहाँ पे। अब देखो यहाँ का जो माहौल है थोड़ा सा गर्मा हुआ है। कायदा ये है कि गवर्नमेंट को इनके लिए एक अच्छा उपाय निकालना चाहिए। ऑटो भी चले और उनकी बसें भी चले, दिक्कत किसी की कोई ना हो। ठीक है ना? नमस्कार, मैं पीके शर्मा।